सुबह की पहली किरण जब वादियों पर पड़ी तो वहां एक अजीब सी खामोशी थी। हवा नहीं चल रही थी और चारों ओर सब कुछ स्थिर था। अचानक वादी हिज्र में एक दर्दनाक चीख गूंज उठी। कोई हिलने डुलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तभी एक पहाड़ी चट्टान बीच से फट गई और धूल के साथ से रोशनी फैल गई। इस धुआं धूप के बीच से एक अजीब ऊंटनी बाहर आई, जिसकी मौजूदगी ने हर किसी को कांपने पर मजबूर कर दिया। किसी ने धीरे से कहा, यह साले अल सलाम की निशानी है। ये वादियां कभी उस कौम की थीं जो अपनी नादानी और जुल्म के कारण विनाश की राह पर थी। लेकिन कुछ मोमिन लोग थे जिन्होंने हजरत हूद अली सलाम की बात मानी और उनका पालन किया। अल्लाह ने उन्हें बचा लिया। अजब के बाद वादियों में केवल टूटी फूटी इमारतें और हवा में अजाब का धुआं ही बचा था। बचे हुए लोग एक दूसरे की ओर देखकर कहते, शुक्र है कि हमने अल सलाम की बात मानी। यदि अल्लाह हमें नहीं बचाता तो हम भी तबाह हो जाते। ये मोमिन लोग वादियात छोड़कर एक नई जमीन की ओर निकल पड़े, जहां उन्हें पानी, खुशहाली और सुरक्षा मिले। उनका सफर आसान नहीं था। नजद और हिजाज की पहाड़ियों और कठिन रास्तों को पार करना पड़ा। फिर वे एक करीब आबाद इलाके पर पहुंचे, अल्लुला, जहां पानी के चश्मे, बाग और उपजाऊ जमीन थी। वहीं उनकी नस्ल बढ़ने लगी और धीरे धीरे उनकी औलादें वादी उल हिज्र तक पहुंच गईं, जिसे आज हम मदायन सालह के नाम से जानते हैं। यही कौम समूद का आरंभ था। समूद की नस्ल अजीम थी। अल्लाह ने उन्हें शारीरिक ताकत, बुद्धिमत्ता, हुनर और चट्टानों को तराशने की कला दी थी। वे पहाड़ियों में पूरे शहर तराश लेते और उनकी इमारतें इतनी भव्य होती कि आज भी देखकर लोग हैरान हो जाते हैं। कुरान में बताया गया है कि ये लोग मैदानों में महल बनाते और पहाड़ों को तराश कर घर बनाते थे। उनके शहरों में शहंशाही व्यवस्था थी, बाजारों में रोशनी और जीवन की हलचल, और रात में मशालों से जगमगाहट। वादियों में बाग थे, खजूरों की खुशबू और उपजाऊ जमीन। लेकिन जैसे जैसे उनकी ताकत बढ़ी, उनके दिल में गरूर भी उतर आया। उन्होंने अपने बनाए हुए बुतों को माबूद बना लिया और अल्लाह की ओर से मिली नेमतों को भूल गए। उनका कहने का मतलब था कि हमसे बड़ा कोई नहीं और हमारी ताकत हमें सर्वशक्तिमान बनाती है। उन्होंने कमजोर लोगों पर जुल्म किया, उनके हक छीने और अपने कानून को सर्वोपरि माना। ये सब देखकर लगता था जैसे इंसान ने खुद के बनाए नियमों को अल्लाह के कानून पर भारी कर दिया हो। कौम समूद में फसाद और गुनाह आम हो गया। उनका मशहूर वाक्य था, हम पहाड़ तरस कर घर बना लेते हैं, हमारे सामने कौन टिका सकता है। उन्होंने अपनी ताकत को अल्लाह की नेमत समझ लिया था और यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। इसी वादी में उबैद बिन मस के घर एक नूरानी बच्चा पैदा हुआ, सालेह अलैहिस्सलाम। सालेह का बचपन ही अलग था। उनके व्यक्तित्व में नरमी, बुद्धिमत्ता, गहराई और हक की ओर झुकाव स्पष्ट था। उनके बुजुर्ग अक्सर कहते, ये लड़का आम नहीं, इसमें सोच की गहराई है। जब वह जवान हुए तो उनका रवैया पूरी तरह अलग था। दुनिया की चमक उन्हें आकर्षित नहीं करती थी। वह अक्सर अकेले समय बिताते और अल्लाह की याद में मग्न रहते। एक रात अल्लाह ने उन्हें नबूवत का पद दिया। सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी बस्ती में जाकर लोगों को बताया कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करें और कोई माबूद उसके सिवा नहीं। कौम के सरदार हंस पड़े। उन्होंने कहा, तुम्हारे बचपन में हम तुम्हें बुद्धिमान दोस्त मानते थे और अब तुम हमें हमारे माबूदों से रोक रहे हो। सालेह अलैहिस्सलाम ने प्यार से समझाया कि यह वादी, ये इमारतें और यह कुदरत अल्लाह की नेमत हैं। उन्हें इन पर गर्व नहीं करना चाहिए और शिर्क से बचना चाहिए। लेकिन कौम ने उनकी बातों को नकार दिया और चुनौती दी। कौम के सरदारों ने सालेह अलैहिस्सलाम की बातों को चुनौती दी और कहा, अगर तुम सचमुच नबी हो तो हमें कोई निशानी दिखाओ। उन्होंने सालेह से कहा कि वे पहाड़ी चट्टान के भीतर से एक जिंदा ऊंटनी निकालकर दिखाए। सालेह अलैहिस्सलाम ने प्यार और धैर्य के साथ कौम के पास जाकर पहाड़ी के पास खड़े हो गए और अल्लाह से दुआ की, हे रब, तू गवाह है, अपनी निशानी जाहिर कर। तभी एक लम्हे में पूरी वादी का रंग बदल गया। पहाड़ बीच से फट गया और धूप और धूल के बीच से एक अजीम ऊंटनी बाहर आई। यह कोई साधारण ऊंटनी नहीं थी। कुरान में इसे नाकतुल्लाह यानी अल्लाह की ऊंटनी और एक आयत के रूप में वर्णित किया गया है। उसकी हैरत अंगेज मौजूदगी और आकार ने कौम की आंखों को चौंका दिया। यह मौजज़ा यहीं रुकता नहीं था। ऊंटनी पूरे दिन वादी के कुएं से पानी पीती थी और उस दिन कुआं पूरी तरह सूख जाता था। लोग परेशान हो जाते क्योंकि कुएं का पानी खत्म हो जाता था। लेकिन अल्लाह ने इसका मुआवजा भी दिया। अगले दिन वही कौम ऊंटनी के दूध से तृप्त हो जाती थी। इतना दूध कि हर घर, हर जानवर और हर बच्चा अपनी जरूरत पूरी कर लेता था। इसका मतलब था कि एक दिन ऊंटनी का पानी और अगले दिन लोगों का पानी। यह अल्लाह की योजना थी, एक इम्तिहान और एक शिक्षा। लेकिन कौम समूद ने इस इम्तिहान को भी बर्दाश्त नहीं किया। उनके सरदारों का गर्व फिर से उभर आया। उन्होंने कहा, हमारी आज़ादी छीन ली गई है,
अब एक ऊंटनी हमारे पानी पर हुकूमत करेगी। जब कुछ लोग ईमान लाने लगे तो सरदारों ने हिरासत और लालच के साथ साजिश रची। उन्होंने तय किया कि इस निशानी को मिटा देना चाहिए ताकि सालेह की इज्जत भी मिट जाए और उनका प्रभाव खत्म हो जाए। एक अमीर औरत ने प्रस्ताव रखा कि जो कोई ऊंटनी को मार देगा वह उसकी बेटी से शादी कर सके। नौजवान तैयार हो गए और उसी रात ऊंटनी का पीछा करने के लिए निकल पड़े। ऊंटनी जब पानी पीकर वापस जा रही थी तो उनमें से एक ने तीर चलाया। ऊंटनी का पांव जख्मी हो गया और फिर सभी ने मिलकर उस निशानी को कत्ल कर दिया। कौम चीख उठी, हमने ऊंटनी को मार डाला, अब सारा पानी हमारा है। यह वही जुर्म था जिस पर अल्लाह ने अजाब का वादा किया था। सालेह अलैहिस्सलाम आए। उनका चेहरा पीला और आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, कौन तुमने क्या किया? अल्लाह की निशानी का कत्ल कर दिया। अब तुम्हारे पास केवल तय दिन बचे हैं। पहली नजर में अजाब दिखाई नहीं दिया, लेकिन अल्लाह का काउंटडाउन शुरू हो गया। पहले दिन कौम के चेहरे जर्द और थके हुए नजर आए। दूसरे दिन उनकी त्वचा सुर्ख और हवा गर्म हो गई, आसमान लाल हो गया। तीसरे दिन चेहरे सिया पड़ गए, वादी में मौत की बू फैली और कौम महसूस करने लगी कि गलती हो गई है। फिर फज्र से पहले ही आसमान कांपा, पहाड़ हिले और जमीन से एक खौफनाक आवाज उठी। उसके बाद एक ऐसी चीख गूंजी कि दिल फट गए और रूहें शरीर से अलग हो गईं। कौम समूद के सभी लोग अपने घरों में उल्टे पड़े रह गए। कुरान में आया है कि यह एक चीख थी जिसने उन्हें पकड़ लिया और यही उनकी मौत का कारण बनी। सालेह अलैहिस्सलाम वादी के किनारे खड़े होकर बोले, मैंने तुम्हें समझाया था मगर तुम नसीहत को पसंद नहीं करते थे। इस घटना ने हमेशा के लिए यह साबित कर दिया कि जब कोई अल्लाह की निशानी को नकारता है तो इमारतें या धन उन्हें बचा नहीं सकते। केवल ईमान और नसीहत ही सुरक्षा प्रदान करती है। यह कहानी न केवल कौम समूद की विनाश की है, बल्कि यह आज भी इंसानों को चेतावनी देती है कि जब शक्ति और दौलत का गर्व इंसान के दिल में घुस जाए तो वह अल्लाह की नेमतों की कदर नहीं कर पाता। सालेह अलैहिस्सलाम का धैर्य और कौम समूद की बर्बादी के बाद वादी में खामोशी छा गई। पहले जो जगहें जीवंत और रोशनी से जगमगाती थीं, अब केवल टूटी फूटी इमारतें और धूल के ढेर रह गए थे। वादियों में पहले की हलचल, बाजारों की आवाज, बागों की खुशबू और खजूरों की मिठास अब सिर्फ याद बनकर रह गई थी। यह खामोशी कौम की नाफरमानी का सबूत थी और यह दर्शाती थी कि शक्ति और दौलत का गर्व इंसान को कैसे विनाश की ओर ले जाता है। सालेह अलैहिस्सलाम वादी के किनारे खड़े थे और उनके चेहरे पर दुख और पीड़ा साफ झलक रही थी। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें समझाया था, तुम्हारे पास कई अवसर थे लेकिन तुमने नसीहत को ठुकरा दिया। आज तुम्हारी ताकत और दौलत भी तुम्हें बचा नहीं पाएगी। उनका संदेश साफ था, ईमान और अल्लाह की आज्ञा के बिना सबसे बड़ी ताकत भी बेकार हो जाती है। पहाड़ों के बीच से निकली ऊंटनी का मोजा केवल एक चेतावनी थी। उसका पानी और दूध कौम के लिए जीवन का साधन थे, लेकिन यह भी उनके लिए एक इम्तिहान था। एक दिन ऊंटनी का पानी और अगले दिन लोगों का पानी। इस व्यवस्था ने उन्हें यह सिखाया कि अल्लाह की नेमतें इंसान की समझ और संयम के बिना सुरक्षित नहीं रह सकती। कौम ने इसे नजरअंदाज किया और परिणाम उनकी आंखों के सामने था। जिन लोगों ने सालेह अलैहिस्सलाम की बात मानी थी वे अपनी जान बचाने में सफल रहे। उन्होंने पहाड़ियों और दूरस्थ इलाकों की ओर भागकर अपने जीवन को सुरक्षित किया, मगर जो लोग अपनी ताकत और दौलत पर गर्व करते रहे उनका अंत भयावह था। इस विनाश ने यह स्पष्ट कर दिया कि अल्लाह की आज्ञा के बिना इंसान अपनी बनाई हुई सुरक्षा और संपत्ति में भी सुरक्षित नहीं रह सकता। सालेह अलैहिस्सलाम की शिक्षा केवल उस समय की कौम के लिए नहीं थी, यह हर समय और हर इंसान के लिए थी। यह हमें याद दिलाती है कि न केवल शक्ति और दौलत बल्कि ज्ञान और हुनर भी तभी मूल्य रखते हैं जब उन्हें अल्लाह की आज्ञा और हुक्म के अनुसार इस्तेमाल किया जाए। यदि इंसान अपने गुणों और संपत्ति पर गर्व करने लगे और उन्हें खुद का अधिकार मानने लगे तो यही गर्व उसकी बर्बादी का कारण बन सकता है। कुरान में कौम समूद की कहानी ने यह संदेश हमेशा के लिए सुरक्षित रखा है। यह कहानी हमें दिखाती है कि चाहे इमारतें कितनी भी भव्य हों, चाहे शक्ति कितनी भी अधिक हो, लेकिन अगर इंसान अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा नहीं करता और शिर्क में पड़ जाता है तो उसकी नियति विनाश है। ऊंटनी का मोजा और उसकी व्यवस्था यह स्पष्ट करती है कि अल्लाह का नियम हमेशा सर्वोपरि है और वह अपने पैगाम के अनुसार ईमानदारों को बचाता है। सालेह अलैहिस्सलाम ने अपने कौम को बार बार समझाया। उन्होंने कहा कि यह वादी, यह बाग, यह पानी और यह इमारतें केवल अल्लाह की नेमत हैं। इन्हें अपनी ताकत और समझ का कारण मत समझो। शिर्क मत करो और ईमान को थामे रहो। लेकिन कौम की आंखें गर्व और लालच से अंधी थीं। उन्होंने न केवल निशानी को मार डाला बल्कि अपने ही विनाश की नींव रख दी। इस बर्बादी ने यह भी स्पष्ट
किया कि अल्लाह की आज्ञा का पालन करना और ईमान की राह पकड़ना ही इंसान को असली सुरक्षा देता है। चाहे कितनी भी भव्य इमारतें हों, चाहे कितनी भी संपत्ति हो, यदि ईमान नहीं है तो सब व्यर्थ है। ऊंटनी का मौजज़ा केवल चेतावनी नहीं बल्कि एक शिक्षा थी, जीवन की सही दिशा का पाठ। सालेह अलैह सलाम की कहानी आज भी हमें यही याद दिलाती है कि इंसान का सबसे बड़ा पूंजी उसकी ईमानदारी और अल्लाह की आज्ञा का पालन है। चाहे समय कितना भी बदल जाए, चाहे समाज की दशा कैसी भी हो, यह शिक्षा हमेशा सटीक और प्रासंगिक है। अल्लाह की नेमतों का आदर करना और शिर्क से बचना ही जीवन की असली सुरक्षा और सफलता का मार्ग है।